स्टूडेंट्स वेलकम बैक, दिस इज इमरान खान। सो आज वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.6 को स्टार्ट करेंगे। तो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ये पार्ट्स गिवन है। पार्ट 1 है 3 टू द पावर 30, 3 की पावर 30 इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। मीन कि अगर आप कैलकुलेटर में 3 की पावर 30 लिखते हैं तो आंसर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। सही, तो सोल्यूशन पहले इस पूरी वैल्यू के साथ log लगा देंगे, log 3 टू द पावर 30। अब हमें पता है पावर जो लोग के पीछे आ जाती है, जब भी लोग लगा हुआ होता है तो पावर पीछे आ गई लोग के, 3 अपनी प्लेस में 30 दैट इज log 3 जो है वो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं log 3 का आंसर आ रहा है जी 0.477 इज आंसर ऑफ log 3। नाउ 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर इज 14.313। दिस इज आंसर। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला होता है क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। दिस इज सी मीन कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला नंबर। तो पॉइंट से पहले क्या है 14 है, तो 14 इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो इस पॉइंट से पहले 14 को कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के नीचे प्लस 1 एज आएगा। इधर को प्लस करने पे आ रहा है आंसर 15। तो इट मीन के 3 टू द पावर 30 में देयर आर 15 डिजिट्स। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। 3 लिखा, पावर का बटन दबाकर ऊपर 30 लिख दो और आंसर करो तो आंसर आ रहा है 2.058 इंटू 10 की पावर 14। अब 10 की पावर 14 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये 14 डिजिट जंप करके आए, 14 डिजिट जंप करके आए और ये 2 को भी मिलाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो देयर आर 15 डिजिट्स इन 3 टू द पावर 30। क्लियर है, अंडरस्टूड। ओके, पार्ट 2 100 टू द पावर 100, इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, log लगा देंगे 100 टू द पावर 100। जब log लगेगा 100 पीछे आ जाएगा। log के फॉर्मूला है पावर log का 100 अपनी प्लेस में रहेगा। log 100 हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, log 100 आंसर इज 2। तो ये 200 से मल्टीप्लाई हो गया 200 बन गया। अब यहाँ पे तो पॉइंट हमें दिख नहीं रहा तो कैसे पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे, ऐसे पता चलेगा जब पॉइंट होता नहीं है तो पॉइंट लास्ट पे होता है, यहाँ पे लास्ट में। सही, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका 200 है क्योंकि लास्ट में पॉइंट पे पूरा कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ, वी नो दैट नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है जनाब 200 है, प्लस 1 करेंगे तो 201। इट मीन 100 टू द पावर 100 में 201 डिजिट्स आपको मिलेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नहीं, सॉरी बोर्ड में जो मेंशन है वो लास्ट पार्ट, बिकॉज बेसिकली देयर आर 6 पार्ट्स। तो उसको सॉल्व करते हैं log टू द पावर 100, देन पीछे log 2 एज इट इज 10 एज इट इज। log 2 हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, log 2 आंसर इज 0.301। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर इज 3.010। तो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। बट इस कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले क्या है 3 है, प्लस 1 करेंगे आंसर आ गया 4। आप चेक करें 2 की पावर 10 4 आपको डिजिट्स मिलेंगे, आंसर आएगा 1024। इसके जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 1024 आंसर आएगा। तो 1024 में कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 आंसर है। सही है, तो आई होप ये क्लियर है आपको। बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉपी। सो पार्ट 4 इज 5 टू द पावर 37। log लगी इस वीडियो के साथ, पावर log के पीछे 37 log 5, 37 एज इट इज log 5 का आंसर आया कैलकुलेटर में। इनको मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया। नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कहते हैं, जो 25 है 25 लिख दिया, प्लस 1 फॉर्मूले का एड अप कर दिया तो 26 आंसर आ गया। ऐसे ही पार्ट 5 पे 529 टू द पावर 30, log लग गई इसके साथ, 30 पीछे log के 529 एज इट इज 30 एज इट इज log 529 सॉल्व करा, दिस इज द आंसर। इनको मल्टीप्लाई करा ये आंसर आया। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। बट इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 81 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस 1 82 इज द आंसर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर 82। ऐसे ही log इस पूरी वैल्यू के साथ भी log लगा देंगे, पावर पीछे आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक प्लेस में 20 और प्लस 1 एज इट प्लस करने पे 21 आंसर आ गया। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, लॉगरिथम के लॉज को यूज करते थे। सो पार्ट 1 इज 23
0.57 मल्टीप्लाई 5.967, इनको लॉग के टेबल्स को फॉर्मूलाज को यूज करते हुए इनको फाइंड आउट करेंगे, इनकी वैल्यूज को टेबल का निकाल के इनको आप लॉग टेबल से देगा, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स डू इट सॉल्यूशन। पहले इस पूरी वैल्यू को किसी अल्फाबेट के बराबर कर देते हैं, सपोज कि आप x के बराबर करो, y के बराबर करो, हम इसको x के बराबर कर देते हैं, सही। तो हम लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967, x के बराबर करते हैं क्योंकि लॉगरिथम के लॉज यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे, इक्वेशन बन गई इक्वल टू इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ लॉग लग जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन b डॉट s का मतलब है बोथ साइड, b डॉट s का मतलब क्या है, बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, log x इक्वल टू log पूरी वैल्यू के साथ 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, log x एज इट इज रहेगा इक्वल टू, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं जब भी log लगाओ और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं और दोनों वैल्यू के साथ log लग जाता है, तो इन दोनों के साथ log लगा देंगे, log 23.57 मल्टीप्लाई के प्लेस में प्लस और इस वैल्यू के साथ भी log लग जाएगा, जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो log हम उनको प्लस करते हो, दोनों वैल्यू के साथ log लिख लेते हैं 5.967, log एक साइड में से चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए log 23.57, या चाहे तो आप इसको टेबल से देख के कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं कहा गया कि आप इसको टेबल से देखो, टेबल से हम पहले के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अगर आपको टेबल से देखना फिर भी एक दफा मैं बता देता हूँ, टेबल से देखने के लिए क्या करना होता है, इस पॉइंट को पहले हम जंप कराते हैं, पहले डिजिट के बाद लाना होता है, तो पहले डिजिट के बाद लाने के लिए कितना जंप कराना पड़ेगा, 1 जंप करवाना पड़ेगा, तो जितना पॉइंट जंप करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसकी जगह में लिखेंगे 1, तो पॉइंट ने 1 जंप किया तो हमने लिखा 1 प्लस 0 पॉइंट हम खुद से लगाते हैं, ये मैं टेबल के लिए बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट 1 जंप करेगा, यहाँ पे पहले डिजिट के बाद आगे आने के लिए 1 जंप करेगा, तो 1 प्लस 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे और 23 के 5 और 7 में देखेंगे ग्राफ बुक में, 23 के 5 में देखेंगे जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे और 7 में भी जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, एक वैल्यू बनाएंगे, वो 0 पॉइंट वैल्यू बन जाएगी, उसको 1 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सही। लेकिन अभी हमें टेबल से देखने का नहीं कहा है, तो हम इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज इट्स इजी टू सॉल्व विद कैलकुलेटर, आसानी से आप log लिखें और इस पूरी वैल्यू को लिख लें 23.57 और ये टाइम सेव भी करता है इस तरह से ही, तो log 23.57 का आंसर आया 1.372, राइट। एक और डिजिट लिखना चाहे और डिजिट लिख लें 1.723, वो सारे डिजिट आए, बाहर में 3 या 4 डिजिट लिखूंगा, प्लस log, अब ये वाली वैल्यू सॉल्व कर दे, log 5.967, आंसर इज 0.775, और लिख लेते हैं 7, सही। log एक ऐसे ही चलता रहेगा साइड में, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस 1.3723 प्लस करने पे आंसर बन रहा है जी 2.148, दिस इज द आंसर ऑफ log x, ये log x है। अभी जो है हम इसका एंटी लॉग भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट का कहा है, जस्ट log निकालने का नहीं कहा, तो एंड log के साथ एंटी लॉग भी आते हैं, इसी के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब नाउ log तो निकल गया, अब एंटी लॉग निकालेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग नहीं एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी डॉट एस मीन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे भी लगेगा एंटी लॉग और बाकी ये log x ऐसे ही रहेगा, और इक्वल टू की तरफ इस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसके साथ भी एंटी लॉग लगाएंगे, बिकॉज दोनों तरफ एंटी लॉग लगाना है, दैट्स व्हाई एंटी लॉग 2.148, जैसे प्लस माइनस का अपोजिट है ऐसे ही एंटी लॉग का अपोजिट है, तो एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, यहाँ पे इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, कैसे, देखिए log का बटन तो यहाँ पे है, सही है, दिस इज log। एंटी लॉग के लिए क्या करना होता है, शिफ्ट दबा करके log दबाते हैं, तो शिफ्ट दबा करके जब log लगाते हैं तो एंटी लॉग बन जाता है। अब सिंपल वैल्यू लिख लो 2.148, सही है, शिफ्ट दबा के log दबा दिए और फिर ये वैल्यू लिख लिया 2.148, आंसर इज 140.604, सो दिस इज द फाइनल आंसर। x की वैल्यू निकल के आ गई, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, पहले वैल्यू के साथ x था, log के साथ x था, x को हटाने के लिए एंटी log ले लिया तो x की वैल्यू आ गई, तो ये हमने वेलवेट कर लिया पार्ट 1 को।
ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3 सारे पार्ट्स ऐसे ही सोल्व होंगे। एक और पार्ट में इसी तरह सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद सारे पार्ट्स में सोल्व करके आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। फर्स्ट कॉपी इट। ओके, सो दिस इज पार्ट 2 सॉल्यूशन। पहले हम इसको x के बराबर कर देते हैं, इस पूरी वैल्यू को। लेट x इक्वल टू 65.89 डिवाइडेड बाय 7.39 टू x के बराबर हो गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। x के साथ आ जाएगा log x इक्वल टू इस पूरी वैल्यू के साथ भी लगेगा log 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। नाउ log x साइड पे ये एज इट इज चलता रहेगा। log x इक्वल टू, अब देखें जब भी log लगे और दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो हम उनको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे log ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रहेगी 65.89, जो वैल्यू नीचे डिवाइड में ऊपर आकर के माइनस में आ जाएगी, माइनस और उसके साथ भी log लगेगा, माइनस log 7.392। दिस इज द फॉर्मूला log पे कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ऊपर आकर के माइनस में आती है log के साथ। नाउ log 65.89 हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। सो log 65.89 आंसर इज 1.8188 माइनस log ए वाली वैल्यू निकालते हैं, log 7.9392 0.8687। अब इन दोनों को माइनस कर दें क्योंकि माइनस में है। सो 1.8188 माइनस पहले वाला आंसर 0.9500 इस log x। तो log x आ गया ये। हाँ, अब हमें इवेलुएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x के साथ तो log लगा हुआ है, log को हटाने के लिए क्या ले लेंगे हम, एंटी log ले लेंगे, बिकॉज एंटी log का अपोजिट होता है। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बी डॉट एस मीन बोथ साइड। तो यहाँ पे log के साथ लग जाएगा एंटी log और ये वैल्यू ऐसी रहेगी log x इक्वल टू इस पूरी वैल्यू के साथ भी एंटी log ये पूरी वैल्यू है 0.9500 दिस इज 5। एंटी log से log कैंसिल, x रह जाएगा। यहाँ पे एंटी log को कैंसिल करने के लिए log है नहीं, तो एंटी log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएं और log का बटन प्रेस करें। यहाँ पे ये log नजर आ रहा है आपको, log शिफ्ट दबाएं और log को दबाएंगे तो एंटी log बन जाता है। और ये वैल्यू आप लिख लें 0.9500, आंसर इज 8.9125। सो दिस इज द फाइनल आंसर। x निकल के आ गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनको मैं सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गई है। कॉपी इट। ओके, सो दिस इज पार्ट 3। पार्ट 3 ये वैल्यू इसके साथ हम पहले इस पूरी वैल्यू को x के बराबर कर लेंगे। लेट x इक्वल टू दिस, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, x के साथ भी लगेगा log, इस पूरी वैल्यू के साथ भी लग जाएगा log। अब हमें पता है जब भी log का फॉर्मूला लगता है मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर आकर के सब्ट्रैक्ट होती है। तो log x अपनी जगह में ऐसे ही चलता रहेगा। log आ गया भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की जगह में आ गया प्लस, और दोनों वैल्यू के साथ log लग जाएगा। नीचे ये वैल्यू डिवाइड में ऊपर आकर के माइनस log ये वैल्यू, और ये भी डिवाइड में ऊपर आकर के माइनस log ये वैल्यू। राइट, नाउ कैलकुलेटर में आप log करके 47.27 करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.6745 प्लस log 5.321 करने पर 0.725 आंसर आ रहा है, माइनस log 9.712 करने पर ये आंसर आ रहा है, माइनस log 4.171 करने पे ये आंसर आ रहा है। पहले दोनों को हमने प्लस कर लिया तो आंसर बना 2.4004 एंड देन माइनस माइनस भी प्लस होते हैं। कैलकुलेटर में आप एज इट इज साइन के साथ माइनस इस वैल्यू को लिखें, दोबारा माइनस इस वैल्यू को लिखें, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1.6075। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ये माइनस हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये आंसर आ गया 0.7929। सो दिस इज log x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एंटी log ले लेंगे। तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी log आ जाएगा, इस वैल्यू के साथ भी एंटी log आ गई। यहाँ पे एंटी log से log कैंसिल, x रह जाएगा, और यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा करके log दबाते हैं तो एंटी log बन जाता है। एंटी log 0.7929 करते हैं कैलकुलेटर में तो ये आंसर आ रहा है 6.2072। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट 4 लेट करके इस पूरी वैल्यू को x के बराबर कर देंगे पहले। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं, log x
इक्वल टू इस पूरी वैल्यू के साथ भी आ जाएगा लॉग, और यहाँ पे जो क्यूबिक रूट है इसकी जगह इसकी पावर 1/3 और स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की पावर 1/2। पीछे जो नंबर लिखा हुआ होता है वही अपॉन में आता है, सही है, तो रूट हट गए। अब log x अपनी प्लेस में यहाँ पे साइड वैसे चलते रहेगा। यहाँ पे देखें log और ये वैल्यू डिवाइड में, जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में हो तो हम उसको ऊपर ले आते हैं माइनस के साथ, माइनस log ये वैल्यू आ गई ऊपर। अब क्या करेंगे, पावर से तो पावर log से पीछे चले जाएंगे, 1/3 log के पीछे आ गई log, ये वैल्यू दैट इज माइनस ये 1/2 भी log के पीछे, ये वैल्यू दैट इज। अब 1/3 ऐसे ही लिखा हमने, कैलकुलेटर में सोल्व करा, log 27.98 इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया, तो ये लिख लिया 1.4468 माइनस दैट इज 1/2 दैट इज log, ये वैल्यू करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप इस वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, वो वैल्यू अदरस रहती है, तो 3 से इसको डिवाइड करा देंगे, तो इस वैल्यू को जब हम 3 से डिवाइड कराएंगे, डिवाइड मतलब ये वाला साइन वाला, तो 3 से जब हम इस वैल्यू को, पहले ये वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर में, डिवाइड का बटन दबाएंगे, ये 3 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सही है, माइनस दैट इज, इसको जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर आएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे बिकॉज ये जो माइनस साइन है, तो ये आंसर आ गया। अब log x आंसर आया -0.2469, तो यहां समझना है, जब भी log का आंसर माइनस में है, जब भी log का आंसर माइनस में, अभी तक तो पॉजिटिव आ था तो हम एज इट इज वही आंसर कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जब log का आंसर माइनस में है और आपने टेबल से ना देखा हो नंबर्स को, कैलकुलेटर से सॉल्व अगर आप कर रहे हैं लोग, तो आंसर नेगेटिव आने पर हम क्या करते हैं, माइनस से, पॉइंट से पहले -0, तो ये जो पॉइंट से पहले जो नंबर है, चाहे 0 हो 1 हो 2 कुछ भी हो, अभी 0 है, तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू से एक बड़ा नंबर को प्लस भी कराएंगे माइनस भी कराएंगे। अभी यहाँ 0 तो 0 से बड़ी वैल्यू प्लस है, तो इसको सब ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ में +2 -2 लिखता, ये कर लिया, क्योंकि माइनस आई है इसलिए कर रहे हैं, हर जगह नहीं करना है। अब आप कैलकुलेटर में एवरेज साइन के साथ -0.2469 +1 लिखे, यहाँ तक लिखे, -1 को छोड़ो, +1 तक लिखे, इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और ये -1 ऐसे ही रहने दें। अब इस -1 को उठा के पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के ऊपर रखेंगे, तो पॉइंट से पहले क्या है, 0 है, तो इस -1 को उठा के 0 के ऊपर रख दें, तो 0 के ऊपर रख लिया, तो 0 अपनी जगह आ गया 1, पॉइंट अपनी जगह, 7 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 3 अपनी जगह, 1 अपनी जगह। और जब लोग का आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो माइनस ऐसे साइड में नहीं लगाते हैं, ऊपर बार बना देते, इसका मतलब होता है माइनस की वैल्यू, सही, तो माइनस में log x आ गया। अब लेंगे हम एंटी log, तो दोनों तरफ हम एंटी log लगा लेंगे ताकि x की वैल्यू निकल जाए, log के साथ एंटी log लग गया, इस वाली वैल्यू के साथ एंटी log लग गया, एंटी log से log होता है कैंसिल, x रह गया, यहाँ पे हम एंटी log कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, शिफ्ट दबा करके log दबाएंगे, एंटी log बन जाएगा, फिर -1.7531 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ आ गया, पार्ट 4 क्लियर। नाउ लेट्स डू पार्ट 5। ओके, सो पार्ट 5 पूरी वैल्यू के साथ x, इसको x के बराबर कर दिया, अब log ले लेंगे दोनों तरफ, log x के साथ भी आएगा, इस पूरी वैल्यू के साथ भी आएगा, यहाँ पे देखें √7 था, सही, तो जब 7 रूट हटेगा तो 1/7 आ जाएगा, ये क्यूबिक रूट था, क्यूबिक रूट हटेगा तो इसकी जगह इसकी वैल्यू 1/3 आ गई, राइट, ये जड़ी चला। अब डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर ले आकर के माइनस कर देंगे, ये वैल्यू पर आकर के माइनस में आ गई log के साथ, पावर है, पावर log के पीछे आ जाएगी, 1/7 log, ये वैल्यू दैट इज माइनस दैट इज, पावर log के पीछे log अपनी जगह में, ये वैल्यू दैट इज, अब 1/7 दैट इज रखेंगे, log ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर ये आ जाता है, माइनस 1/3 अपनी जगह में दैट इज, log इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में ये आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू 7 से डिवाइड होगी, डिवाइड होगी, सही, तो ये माइनस, पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, डिवाइड का बटन दबाएंगे, 3 को लिखेंगे, तो ये वैल्यू जब 3 से डिवाइड होगी तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करने पे ये आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है भाई, log जो x आ रहा है वो माइनस पे आ रहा है, यहाँ साइड में log x साथ साथ चलाते रहना, माइनस में आ रहा है, तो वी नो दैट जब भी माइनस में आंसर आता है तो पॉइंट से पहले वाला जो भी नंबर है 1 है 2 है 3 है, जो उससे बड़ी एक वैल्यू को प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, तो 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 प्लस भी माइनस भी। अब ये दैट इज, इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर में सेम साइन के साथ रख के +1 तक सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -1, ये वाला अपनी जगह में ऐसे ही रहेगा। अब इस पॉइंट से पहले वाले नंबर के ऊपर इस -1 को रख लेंगे, जब भी हम आंसर लिख देते हो तो माइनस को साइड में लगाते ऊपर बार बना देते हैं, सही, इसका मतलब है -1, तो ये आंसर आगे log। अब x हटाने के लिए एंटी log ले लेंगे, एंटी log लग गया इसके साथ, इसके साथ भी एंटी log लिखेंगे, सॉरी मैंने log लिख दिया, एंटी log से log कैंसिल, x रह गया यहाँ पे, और इक्वल टू को सर कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा करके log दबाएंगे तो एंटी log करके ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.0150, सही। नाउ लेट्स डू पार्ट 6। पार्ट 4, लेट x इक्वल टू पूरी वैल्यू, ये स्क्वायर रूट की प्लेस में 1/2 आ जाएगा, क्यूबिक रूट की प्लेस में 1/3,
4 लिखा हुआ है पीछे इंडेक्स, तो रूट की प्लेस में 1/4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2 स्क्वायर रूट। ओके ना, log x सबके साथ log लेके लेंगे तो ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रही है तो log वैल्यू ये वाली है, दैट इज मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, इस वैल्यू के साथ ये आ गया log, ये वैल्यू नीचे डिवाइड में थी ऊपर आकर के माइनस log, ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज लिख लिया, ये वैल्यू भी नीचे डिवाइड में ऊपर आकर के माइनस लग जाएगा log, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। सही, नाउ पावर है 1/2 पीछे आ गई log के, ये वैल्यू एज इट इज, प्लस ये पावर पीछे आ गई log एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, माइनस 1/4 log के पीछे आ जाएगा log एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, माइनस 1/2 log के पीछे log, और ये वैल्यू एज इट इज। ओके, 1/2 एज इट इज log, ये वैल्यू जो हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 39.24 तो ये आंसर आ जाएगा, प्लस 1/3 एज इट इज log 1.931 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, माइनस 1/4 एज इट इज log, ये वैल्यू प्लस करेंगे पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, माइनस 1/2 एज इट इज log करके ये वैल्यू लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। राइट, अब ये वैल्यू, इस वैल्यू को 2 से सीधा डिवाइड कर दें, ये वैल्यू लिखिए 1.5937 डिवाइड 2 इक्वल टू करें, ये आंसर आ जाएगा, प्लस इस वैल्यू को भी 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ये नीचे है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर, माइनस इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करने पे ये आंसर, माइनस इस वैल्यू को जो है जनाब 2 से डिवाइड करने पे ये आंसर। ओके ना, इन दोनों को प्लस करने पे ये आंसर बना, सॉरी इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में एज इट इज लिख ले पूरी वैल्यू को, इस साइन के साथ, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है तो 0.7968 प्लस 0.0952 माइनस 0.4522 माइनस 0.6892 करके कैलकुलेटर में इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, माइनस में आंसर आ रहा है, जब भी माइनस में आंसर आए तो पॉइंट से पहले वाले नंबर से एक बड़ी वैल्यू को प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं, तो पॉइंट से पहले 0 था तो इसलिए +1 और -1 लिख दिया, माइनस 0.2494 +1 करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आंसर आएगा -1 एज इट इज। अब ये जो -1 है वो पॉइंट से पहले वाले डिजिट के ऊपर आ जाएगा, 0 की प्लेस में आ गया और माइनस हम ऊपर बार बना के लिखते हैं, तो ये आगे log x एंटी log ले लेंगे, एंटी log और log x, ये जो log x की वैल्यू इसके साथ एंटी log लग गया इक्वल टू को सिर्फ इस वैल्यू के साथ भी एंटी log आ गया, एंटी log से log कैंसिल x रह जाएगा, यहाँ पे एंटी log निकालेंगे इस वैल्यू का तो ये आंसर आ गया 0.0177। आई होप इट्स क्लियर। नाउ पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट 7 √16 3/4 क्यूबिक रूट 57, पहले इस पूरी वैल्यू को x के बराबर कर देंगे, नाउ दोनों तरफ log ले लेंगे, log x इक्वल टू log दिस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे रूट जो अंडर रूट स्क्वायर रूट इसकी प्लेस में इसकी पावर 1/2 और अंदर क्या हुआ 416 से मल्टीप्लाई होगा, 416 से 64, 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67, 67 नीचे जो 4 है वो ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे भी क्यूबिक रूट हटेगा 53 अपनी जगह, क्यूबिक रूट की प्लेस में उसकी पावर 1/3 आ जाएगी, log x एज साइड में चलता रहेगा, यहाँ पे log, अब देखिए ये वैल्यू जो है पहले 67 लिख के 4 के डिवाइड में, यानी डिवाइड के डिवाइड में 57, तो मैंने पहले इस वैल्यू को एज लिख दिया 67 डिवाइडेड बाय 4, ये पावर जो 1/2 इन दोनों के साथ थी तो इन दोनों के साथ लग गई 1/2, इसके साथ भी 67 के साथ भी 4 के साथ भी लग गई, तो होल में बाहर तो दोनों के साथ। अब ये वैल्यू डिवाइड में ना, इसके डिवाइड में, तो मैंने डिवाइड का बटन लगाया, डिवाइड का सॉरी सिंबल लगाया और इस वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे 53 की पावर 1/3, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, इसका मतलब ये है कि 67/4 के डिवाइड में ये वैल्यू और इसका मतलब भी यही है 67/4 के डिवाइड में ये वैल्यू। राइट, सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरीके से हमने सॉल्व करा है इसको, तो log एज इट इज 67 की पावर 1/2 और नीचे ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ताकि सॉल्व करें इसको, डिवाइड के सिंबल को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू इनवर्स हो जाती है, घूम जाती है, नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर आ गया और ये वैल्यू नीचे चले गई। सही है, डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू रिवर्स हो जाती है, 1 ऊपर वो वैल्यू नीचे 53 की पावर 1/3 नीचे आ गई। नाउ क्या है जी, अब ये वैल्यू 67 की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही वैल्यू रहेगी, 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया 53 की पावर 1/3 के साथ, ऐसे लिख लिया, साइड में log x चलता रहेगा, log x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए log x 67 की पावर हाफ, सही, ये वैल्यू नीचे डिवाइड में 4 की पावर हाफ 1/2 ऊपर आकर के माइनस लग जाएगी क्योंकि डिवाइड की वैल्यू ऊपर आकर के माइनस लगता है, माइनस log की पावर 4 1/2, ये वैल्यू भी नीचे डिवाइड में ऊपर आकर के माइनस log 53 की पावर 1/3। अब यहाँ पे पावर जो 1/2 पीछे आ गई, log के log अपनी जगह में 67 अपनी जगह में माइनस 1/2 पीछे log अपनी जगह में और जो है log 4 एज इट इज माइनस एज इट इज 1/3 पीछे आ गए log 53 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? नाउ 1/2 एज इट इज log करके ये वैल्यू लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में, माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज log 4 ये आंसर आ गया, माइनस 1/3 एज इट इज log 53 ये आंसर आ गया।
अब ये जो वैल्यू है 1.826 को 2 से डिवाइड करने पे ये आंसर आएगा, माइनस इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे ये आंसर, माइनस इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करने पे ये आंसर। अब इन सबको कैलकुलेटर में जब आप सेम साइन के साथ सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, log x इक्वल टू दिस। नाउ हमें log हटाना है तो एंटी log लेंगे, एंटी log ऑन बोथ साइड, एंटी log यहाँ पे भी एंटी log से log कैंसिल, x रह जाएगा। यहाँ पे जब हम इसका एंटी log निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 7 एंड होता है। नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8, लेट x कर लेंगे इस पूरी वैल्यू को। नाउ दोनों तरफ log लग जाएगा, log x इक्वल टू इस पूरी वैल्यू के साथ log, और ये नीचे डिवाइड में वैल्यू ऊपर आकर के माइनस के साथ लग जाएगी log पूरी वैल्यू। यहाँ पे देखिए 2 ऊपर पावर है, पीछे आ जाएगी log के log 2, ये वैल्यू दैट इज 27.98 माइनस पावर पीछे log के 3 log ये वैल्यू दैट इज 28.73। सही, यहाँ पे 2 दैट इज log 27.98। कैलकुलेटर में जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा 1.4468 माइनस दैट इज 3 दैट इज log ये करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.4583। नाउ इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। अगर नीचे होता, अगर ये ऐसे होता 1/2 तब हम डिवाइड करते हैं, बट ये अभी तो रूट के साथ ऐसे है ना, अपॉन में नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1.4468 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में 2.8936 माइनस इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट और माइनस करने पे ये आंसर है माइनस 1.4813। और जब भी log का आंसर माइनस में आए तो पॉइंट से पहले वाले नंबर से एक बड़ी वैल्यू को प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं। तो पॉइंट से पहले 1 है, 1 से बड़ा नंबर क्या है 2 है, तो 2 को प्लस भी करेंगे माइनस भी कराएंगे इस पूरी वैल्यू के साथ। अब माइनस 1.4813 प्लस 2 करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आंसर आएगा, माइनस 2 को एज रखेंगे। अब इस माइनस 2 को उठा के 0 की प्लेस में रख देंगे तो माइनस 2 ऊपर बाहर का मतलब माइनस 2 है, 0.5187 log x आ गया। अब हम एंटी log लेंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। दोनों तरफ एंटी log लिख लिया, एंटी log से log कैंसिल, x रह जाएगा, यहाँ पे इसके एंटी log निकालेंगे तो ये आंसर आ गया 3.029 into 10 की पावर -3। आप देखेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि मल्टीप्लाई टेन साइंटिफिक नोटेशन। आप चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही, और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। -3 है ना, इसका मतलब ये पॉइंट इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 डिजिट्स पीछे किया हुआ है। -3 अगर पॉजिटिव 3 होता तो ये आगे की तरफ 3 डिजिट जाते हैं यहाँ था, लेकिन -3 तो पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा। कितने डिजिट 3 डिजिट, तो एक तो ये जम करा, एक डिजिट ये हो गया, यहाँ पे आ गया, आगे कोई डिजिट नहीं, 0 लगा दिया, दूसरा 0 को जम किया, 3 डिजिट जम कराना है और 0 जम करा दिया, तो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से उठ करके 3 डिजिट पीछे आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे। सही, और पॉइंट से पहले भी हम क्या करते हैं 0 लगा देते, तो 0.003 तो ऐसे भी ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो, एक ही बात है, ये भी आंसर है इसका। सही, तो यहाँ पे पार्ट 8 डन हो गया क्वेश्चन 2। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इस पूरी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स डू इट। Okay, so the last question of this exercise is question number 3. The Kansu, China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale. मीन जो चाइना में earthquake आया था वो 8.5 की इंटेंसिटी का था, शिद्दत का था, मैग्नीट्यूड जो इसका 8.5 है, राइट। रिचर्ड स्केल क्या है? रिचर्ड स्केल earthquake को मेजर करने का स्केल है। जिस तरह से लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, सही है, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस, ऐसे ही अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम रिचर स्केल का यूज करते हैं, जहां पे डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो 8.5 की इंटेंसिटी थी, मैग्नीट्यूड था। इन द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर्ड 7.8, और जापान में जो अर्थक्वेक आया था वो 7.8 का था 1923 में, जब जापान में अर्थक्वेक आया उसका मैग्नीट्यूड 7.8 है। On that scale, how many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? बोले 1920 का earthquake यानी चाइना का earthquake कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है 1923 के earthquake से, मीन जापान के earthquake से, राइट। तो चाइना का earthquake कितना ज्यादा शिद्दत का था, स्ट्रॉन्गर था चाइना के जापान के earthquake से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करेंगे कि I1, I का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी है, शिद्दत को बोलते हैं। I1 be the intensity of China's earthquake। मान लो कि I1 जो है चाइना के earthquake की इंटेंसिटी है, पहला वाला चाइना है, that's why I1 कह दिया। And I2 be the intensity of Japan's earthquake, और मान लो कि I2 जो है वो जापान के earthquake की इंटेंसिटी है। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, कि मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू log I अपॉन IO। मैग्नीट्यूड M मीन मैग्नीट्यूड इक्वल टू log I मीन इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी का है,
IO मीन रेफरेंस इंटेंसिटी। रेफरेंस इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ किसी कन्वर्सेशन की कितनी शिद्दत है किसी एरिया में, तो ओवरऑल कन्वर्सेशन की जो शिद्दत है वो इंटेंसिटी होगी, और एक एक जो बात निकली उसकी इंटेंसिटी जो रेफरेंस इंटेंसिटी होगी, जहां से सब मिल करके इंटेंसिटी बनता है। तो इस फॉर्मूले में अर्थक्वेक में कोई रेफरेंस इंटेंसिटी नहीं होती, बहरहाल फॉर्मूले में आया तो इसको हम लिख रहे हैं। नाउ फर्स्ट जो हमें अर्थक्वेक गिवन है वो 8.5 का, तो मैग्नीट्यूड हमने 8.5 रखा, लोग अपनी प्लेस में। आई की प्लेस में हम I1 रखेंगे, बिकॉज 8.5 चाइना का अर्थक्वेक है, चाइना की अर्थक्वेक इंटेंसिटी को I1 कहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे I1। नीचे वाला जो IO है वो ऊपर आकर के माइनस लोग, क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू जब लोग रखती है ऊपर आकर के सब्ट्रैक्ट होती है, IO ऐसी रहेगी, और इसको हमने कहा इक्वेशन 1। ऐसे इक्वेशन 2 में क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड की प्लेस में 7.8 रख लेंगे, बिकॉज सेकंड जो मैग्नीट्यूड है वो 7.8 का है। लोग अपनी प्लेस में I की प्लेस में I2, क्योंकि I2 की बात हो रही जापान की, यहाँ पे माइनस ये लोग आई ऊपर चले आएगा, IO लोग IO रेफरेंस इंटेंसिटी। इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन 1 में 8.5 है इक्वल टू इस तरफ, और यहाँ पे इक्वल टू इस तरफ 7.8 है, तो 8.5 में से माइनस करेंगे 7.8 को सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही इक्वल टू इधर यहाँ पे लोग I1 माइनस लोग IO है, तो हमने लिखा लोग I1 माइनस लोग IO। सब्ट्रैक्ट करने तो माइनस का साइन किसको, सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करने तो सेकंड वाले को, क्योंकि दो है तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन है। क्या है, लोग I2 माइनस लोग IO। ये वैल्यूज एडिस आ गई, यहाँ पे माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं है तो क्या प्लस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.7 आंसर आ गया। यहाँ पे लोग I1 माइनस, यहाँ पे लोग IO माइनस का, और ये लोग IO प्लस का, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस लोग I2 रह गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू रह गई 0.7, और log I1 माइनस log I2 लिखा, 0.7 एज इट इज इक्वल टू log एज इट इज। अब यहाँ पे देखें अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वैल्यू माइनस में हो रही है तो डिवाइड में लेके चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे डिवाइड में थी तो ऊपर लेकर के माइनस कर दिया था, ऐसे यहाँ पे माइनस है तो इसको वापस डिवाइड में लेकर के आ गए, log को एक दफा लिखा, I1 अपनी प्लेस में I2 नीचे आ गया, सही है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, अब यहाँ पे log हटाने के लिए एंटी लॉग लेंगे हम, तो इस वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग लग जाएगा, इस वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग लग जाएगा। यहाँ पे इस वैल्यू का आप एंटी लॉग लेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, और 0.7 लिखने पे आंसर आ रहा है 5.011 इक्वल्स टू एंटी लॉग से लॉग कैंसिल I1 अपॉन I2। तो यहाँ तक आंसर सही है, आप ये भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इक्वेशन बनाओ, I2 यहाँ पे डिवाइडर और यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, I2 यहाँ डिवाइडर और यहाँ आके 5.001 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने इस इक्वेशन को ऐसे घुमा दिया तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, रहेगी I1। तो I1 इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक इज 5.011 टाइम्स देन जापान अर्थक्वेक। सो आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।